हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग आज शाम के 5 बज गए हैं और आज हो गई है 3 मई वार रविवार। बच्चों की छुट्टी है। वैसे तो देखिए अभी लगभग जैसे बच्चों की छुट्टियां ही चल रही हैं, पर ये हमारी छोटी सी बागवानी अभी खत्म होने को आ गई है। टमाटर लगभग जैसे जड़ गए हैं, तो मैंने सोचा चलो टमाटर की चाट बनाते हैं। वैसे देखिए इस बार हमारे यहाँ घर पर है ना टमाटर बहुत ज़्यादा लगे हैं और अभी भी कुछ कुछ पौधे तो हरे हैं, लेकिन कई दिनों से मौसम ऐसा है जैसे आंधी आती है ना, तो ये कभी रेत गर्म रहता है बहुत ज़्यादा, उससे है ना पौधे बड़ी जल्दी जल जाते हैं। बल्कि हमने जो थोड़ी बहुत भिंडी ग्वार वगैरह लगाई हुई थी ना, वो भी हमारे ना के बराबर ही बचे हुए हैं। अपनी तरफ से तो हम डेली पानी लगाते हैं, बारिश भी होती है, लेकिन जब आंधी आती है और गर्म रेत पौधों पर लगता है ना, तो पौधे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ये टमाटर तो हमारे है ना लगभग अभी जैसे खत्म होने को ही आ गए थे। बस इसमें 5-7 पौधे ऐसे बचे हुए हैं जो हरे हैं। तो हम टमाटर लेकर घर पर आ गए थे और शाम ढलते ही मौसम ने तो अपना वही रुख पकड़ लिया था। ये देखिए हवा चल पड़ी थी तेज की। तो बस मेरा ये था कि भाई जल्दी जल्दी अपना जो भी खाना पीना बनाना है ना वो बना लेते हैं। और आज मैंने सोचा था कि भाई चूल्हे पर खाना बनाएंगे। कई दिन हो गए थे गैस पर ही खाना बन रहा था। सुबह का खाना भी लगभग जैसे गैस पर ही बनता है, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा हो रखा है। बाहर हवा ही इतनी तेज चलती रहती है। आज जैसे इतनी तेज हवा तो थी नहीं और मौसम भी काफी अच्छा था, ठंडा ठंडा, क्योंकि कल रात को बारिश आई थी ना, इसी वजह से। तो बस अभी मैंने चूल्हा जलाने की तैयारी की थी। सबसे पहले तो टमाटर धोकर रख दिए हैं, थोड़ा सा उनको साफ किया था और उसके बाद फिर धोकर एक तरफ रख दिया था। और जैसे अभी पतझड़ तो पौधों का हो गया है, तो नए पत्ते आ गए हैं। और ये देखिए नीम के पौधे में जैसे फूल भी आया हुआ है, इसमें खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और देखने में तो जैसे पौधों में बगर आता है ना, तब बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये लगा लीजिए कि शाम के टाइम पर आज मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था, लेकिन बाद में मौसम ने अलग ही रूप पकड़ लिया था। तो अभी फिलहाल तो मैं रख देती हूँ गैस पर आलू उबलने के लिए। थोड़े से टमाटर की चाट में जैसे जितने टमाटर रहते हैं उससे थोड़े से कम आलू भी जाते हैं ना, तो बस 5-7 आलू रख दिए थे। और मेरा ये था कि भाई आलू रखने के बाद अभी थोड़े से बाल वगैरह ठीक कर लेते हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में देखिए हालत तो कुछ ऐसी ही रहती है। वैसे अभी है ना इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी तो हो नहीं रही है, हर रोज दूसरे दिन मौसम बदलता रहता है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास, गलीचा बिछा लिया है मैंने। और अभी सबसे पहले तो हम टमाटर कट कर लेते हैं। और ये टमाटर की चाट है ना गर्मियों में बनाने के लिए तो काफ़ी अच्छी है। मैंने तो कई दिन पहले बनाई थी और जब से हमारे घर में टमाटर लगे थे ना, मैं कई दिन से सोच रही थी ये वाली चाट बनाने की। पर रोज का वही अपना आजकल आजकल करते करते देखिए टमाटर भी चले ही गए। तो अभी जाने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो आज तो टमाटर की चाट बनानी ही है। तो बस अभी मैंने जैसे 1 किलो के आसपास तो टमाटर कट किए होंगे। देखिए नाप तोल कर तो लिया नहीं था, बस ऐसे ही 1 कटोरा भरकर टमाटर कट कर लिए हैं। और ये 5-6 जैसे आलू उबाल कर तैयार किए थे। आलू अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो बस अभी इनका छिलका हटा लेते हैं। और भाई चाट वगैरह के मामले में ये बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं रहती है कि भाई ये खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। चाट तो देखिए आप चाहे सादा सिंपल किसी भी चीज़ की बना लीजिए, खाने में हमेशा ही अच्छी लगती है। तो चलिए अभी चूल्हा जला लेते हैं। कई दिन से चूल्हे की लिपाई पुताई हो रखी है और चूल्हे में आग मैंने जलाई ही नहीं थी। तो अभी सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा ईंधन का जुगाड़ किया और उसके बाद फिर आँच जलाकर कढ़ाई रख ली है। और टमाटर की चाट तो देखिए देसी घी में ही बनती है। तो बस अभी मैंने कढ़ाई में डाल लिया है 1-1.5 चम्मच देसी घी, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा, अंदाज से ही डाला था। घी गर्म हो गया था, उसके बाद फिर इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और साथ में डाला है थोड़ा सा कट किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च। और 5-7 इसमें मैंने ये काजू डाल दिए थे। काजू से है ना इस चाट में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से घी में भून लेंगे। और उसके बाद फिर इसमें मैंने जैसे हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डाल दिया है। नमक मैंने इस टाइम पर नहीं डाला था। हल्का सा हम मसालों को घी में पका लेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर। पहले टमाटर डालेंगे, फिर अंदाज से जैसे थोड़ा सा हमें अंदाजा आ जाएगा ना, उस हिसाब से नमक डालेंगे। तो एक बार मैंने मसालों के साथ जैसे 2-3 मिनट टमाटर को अच्छे से पका लिया था और फिर इसमें डाल दिया था मैंने नमक। नमक वैसे फिलहाल मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, क्योंकि बाद में हम इसमें काला नमक भी डालेंगे।
और चाट है तो एक दो और भी एक्स्ट्रा मसाला जाएगा, तो उस हिसाब से फ़िलहाल नमक थोड़ा कम जाएगा। थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था और 8 से 10 मिनट में टमाटर हमारे पककर तैयार हो गए थे अच्छे से। वैसे है ना, हमारे ये मिनी टमाटर हैं तो इनका छिलका थोड़ा सा करड़ा रहता है, पकने में हल्का सा टाइम ज़्यादा लेते हैं ये वाले टमाटर, और इनमें खट्टापन भी थोड़ा सा ज़्यादा है। पर घर की चीज़ का देखिए खाने का और इस्तेमाल करने का अपना ही एक मज़ा होता है, क्योंकि घर पर कोई भी सब्जी रहती है तो ये नहीं रहता कि भाई हाँ अभी कम है या ज़्यादा है। तो टमाटर अच्छे से पक गए थे, उसके बाद फिर मैंने इसको मैसर से अच्छे से मैश कर लिया है। इस काम को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था और मौसम देखिए घुटता जा रहा था, तो टमाटर अच्छे से मिक्स किए मैंने और उसके बाद फिर डाल दिए हैं ये आलू। आलू को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लगा लीजिए एकदम जैसे हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ये नहीं कि भाई आलू और टमाटर दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई दे। और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम ये 2-3 स्पेशल मसाले और डालेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, आधी चम्मच के आसपास चाट मसाला, भुना हुआ जीरा और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला था। बस ये 3-4 मसाले डालें, और इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा कम डाला था। हाँ, साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाला है। काले नमक के बगैर तो देखिए चाट में वो टेस्ट आता ही नहीं है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया था और उसके बाद फिर कढ़ाई को मैंने उतार दिया है नीचे। चाट तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और अभी हम बनाएंगे इस चाट की स्पेशल जो मीठा पानी रहता है वो। इसी से इस चाट में असली टेस्ट आता है। तो मैंने चूल्हे पर दूसरी कढ़ाई रख दी थी, उसमें तो देखिए हमारी चाट रखी, मैंने निकाली नहीं, और तब तक मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है डाइनिंग के लिए, तो मुझे रोटियां बनानी ही है। तो अब इसमें मैंने 1 कटोरी तो पानी डाला, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम डाला है, और ये लगा लीजिए कि 4-5 चम्मच चीनी डाल दी है। और अच्छे से अभी हमें इस पानी को पकाना है। पानी को पकाने में कम से कम हमें 8-10 मिनट लग जाएंगी। जैसे हम रसगुल्ले और जलेबी वगैरह के लिए, सॉरी, गुलाब जामुन और जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं ना, हल्की सी चिपचिपी रहती है, तार वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहता उसमें। बस वैसा ही हमें ये पानी बनाकर तैयार करना रहता है, हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए। और जैसे पानी में अच्छे से उबाल आ गया था, चाशनी भी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर इसमें मैंने डाल दिया ये 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। सिर्फ जीरा डालना है और कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो जी ये हमारी चाशनी अभी बनकर तैयार हो गई है। कैमरे में दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन हल्का सा चिपचिपापन हो गया है, तो समझ लीजिए तैयार है। कड़सी धरो, कड़सी धरते हो, अड़सी, हाँ ये लीजिए। वाह, व्हाट ए डिस्पोजल। तो जी चाट तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। चाट हल्की सी ठंडी होगी, तब तक चलिए झटपट से थोड़ी सी रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे तो देखिए रात के खाने का जुगाड़ तो हो ही गया है, हम सब तो चाट ही खाने वाले हैं। मुझे डाइनिंग के लिए रोटियां बनानी ही थी, तो बस 2-4 तो बनाऊंगी पतली पतली रोटियां, और उसके बाद फिर बना लेंगे थोड़ी सी मोटी मोटी रोटियां, क्योंकि फिलहाल मौसम ऐसा हो रखा था कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। वैसे बारिश तो नहीं आई थी, लेकिन एकदम से इतने मोटे मोटे ओले आए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी टैन टूटकर नीचे गिर जाएंगी। और सारा सामान हमने बाहर रख लिया था, तो मेरा ये था कि भाई खाना जैसे बन गया है, अभी सारा सब उठाकर अंदर लेकर जाएंगे, तो बारिश आए उससे पहले अपना खाना वाना बनाने का जो भी काम है ना वो सारा सिमट जाए। तो मैं तो जल्दी जल्दी अपने इसी काम में लगी हुई थी, और चारों तरफ बिजली चमक रही थी। मौसम तो ये लगा लीजिए एकदम से खतरनाक वाला हो रखा था। तो जी बारिश नहीं आई है बिल्कुल भी। फिलहाल जैसे जिस टाइम पर हम खाना खाने के लिए बैठे थे ना, बारिश नहीं थी, एकदम से सूखे ओले आ गए थे। तो ट्रैक्टर बाहर था, झटपट से ट्रैक्टर अंदर किया, भैंसों को अंदर बांध दिया। वैसे तो अभी आजकल बारिश आती ना, तब बारिश कम और ओले ज़्यादा ही गिरते हैं, तो भैंसों को तो हमने पहले ही अंदर बांध दिया था। फिर सोचा कि सारा सामान यहाँ से उठाकर लेकर जाएंगे,
यहीं पर खाना खा लेते हैं। तो बस मैंने झटपट से सबके लिए प्लेट लगा दी है। आज की हमारी स्पेशल चाट की प्लेट तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। बस टमाटर की चाट डाली, उसमें साथ में मैंने थोड़ा सा जैसे देसी घी, मीठा पानी डाल दिया और ये थोड़ी सी सेव डाल दी। हो गई हमारी प्लेट तैयार। तो चलिए अभी झटपट से सबके लिए जैसे थाली प्लेट लगाकर तैयार कर देती हूँ, सबका खाना हो जाए। फिर ये है कि भाई सारा सामान वगैरह सब उठाकर अंदर चलेंगे। वैसे अभी फ़िलहाल बारिश तो आई नहीं है, बस सूखे ओले आए थे, वो भी एक बार आए थे, उसके बाद फिर थम गए थे। और भाई जैसा मौसम हो रखा था ना, तो सबका ये था कि सब एक जगह ही इकट्ठे ही रहते हैं। और वैसे भी हमारे घर में माँ को और इनको आंधी से और जैसे ओड़े वगैरह आते हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे तो देखिए इतना ज़्यादा डर लगता नहीं है, लेकिन माँ का तो हमेशा से यही है कि मौसम थोड़ा सा बदला नहीं और अजीब सा लगने लगता है, जी घबराने लगता है। तो ये रहता है कि भाई सब एक जगह इकट्ठा रहना चाहिए सबको। तो बस अभी सबका खाना हो गया है। अभी हम तो यहाँ से सामान समेटेंगे और बाहर का मौसम हो गया था एकदम साफ सुथरा। बारिश तो बिल्कुल भी आई नहीं, बस थोड़े से ओले आए थे। तो ये और ईशांत लग गए थे बसों को जैसे बाहर बांधने में। भाई अंदर एकदम हुम्मस का सा मौसम हो रखा था और बाहर ये था कि भाई ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो सोचा कि भैंसों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे गलती हो गई, क्योंकि जैसे ही हमने ये सारा सामान वगैरह सब उठाया, खाना वाना किया और इतनी देर में ही बहुत तेज की आंधी और जो बारिश आई थी, एकदम तूफानी बारिश थी। बल्कि बारिश कम थी और आंधी ज़्यादा थी। और कल जो बारिश आई है ना, जैसे हमारे यहाँ पर तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पेड़ पौधे भी गिर गए हैं और भी जैसे खेत में अनाज वगैरह का, तूड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया है। कल तो ये लगा लीजिए कि इतनी तेज़ की बारिश थी और आंधी थी कि बस तूड़ी वगैरह सब आधी से ज़्यादा उड़ गई है। और खेत में हमने जो एक आध पेड़ लगा रखा था ना, उसमें से भी एक दो पेड़ गिर गया। आज सुबह उठते ही ये सबसे पहले तो खेत गए थे सब कुछ संभालने के लिए। तो बस अभी यहाँ से सारा सामान तो हमने उठा लिया था और बर्तन मैंने आज बाहर इकट्ठे कर दिए थे। सोचा कि भाई बाहर ही साफ कर लेंगे, लेकिन मौसम ने इतना काम हमारा होने नहीं दिया था। बस बर्तन इकट्ठे किए थे, इतनी देर में तो ऐसी आंधी आ गई कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो झटपट से हम सब अंदर आए, बर्तन वगैरह सब वहीं पर छोड़कर। और ये आ गया था एक चिड़िया का बच्चा। हमारे घर में काफ़ी सारे जैसे चिड़िया ने घोंसले बनाए हुए हैं और उसमें जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से उड़कर आ गया। और बाहर चल रही थी काफ़ी तेज़ की आंधी और बारिश। तो बस ये इसको यहाँ पर अंदर बैठा रहे थे कि भाई बाहर उड़कर जाएगा। तो बारिश काफ़ी तेज़ की आई हुई है। पर ये इसको बिठाकर बाहर आए भी नहीं थे कि इतनी देर में ही ये झट से बाहर आ गया। तो चलिए अभी तो लगा लेते हैं अपना बिस्तर और आप सबसे मिलते हैं सुबह। तो जी सुबह उठते ही सबसे पहला काम था बर्तन साफ करने का, क्योंकि कल देखिए चाट वगैरह बनाई थी ना, तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे और आंधी थमने का इंतज़ार करते करते हम तो सो ही गए थे। दोपहर को तो इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है वीडियो वगैरह के चक्कर में। नहीं तो गर्मियों में दिन तो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो दोपहर को तो मैं सोती नहीं हूँ, तो शाम को देखिए नींद थोड़ी जल्दी आने लगती है। पर फिर भी सारा सब करते करते है ना, गर्मियों में 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो मैंने वो काम किया था, सबसे पहले तो जो सिंक में बर्तन रखे थे वही साफ़ करके रखने थे। तो उनको लगाया, तब तक रितिका ने बना दी थी चाय। तो अभी सबसे पहले तो चाय पी है और फिर हमारी शुरू हो गई है साफ़ सफाई। अब देखिए आंधी तो रोज़ आती है, लेकिन घर का ये रहता है कि भाई हम ऐसा का ऐसा तो छोड़ नहीं सकते, साफ़ सफाई तो हमें करनी ही पड़ती है। तो बस मैं, माँ, रितिका, हम तीनों फिर से लग गए थे। तो जो थोड़े से बर्तन रह गए थे ना, तो रितिका तो उनको समेटने में लगी हुई थी और मैंने तब तक गैस का स्लैब और ये सारा सब साफ किया था। ये डब्बे वगैरह अच्छे से साफ़ करके मैंने लगा दिए थे और रैक अभी यही है। और जो मैंने रैक मंगवाए थे ना, वो तो देखिए मैंने किचन में रखे नहीं है। वुडन के रैक मंगवाने की सोच रही हूँ, वो कब तक आएंगे पता नहीं। तो तब तक फ़िलहाल यही रैक रख रखे हैं। और सच बताऊँ तो है ना, ये जो डेकोरेशन की चीज़ें रहती है ना, ये हम जैसों के घरों के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि एकदम खुला घर है। कुछ भी रखते हैं तो ये लगा लीजिए कि एक दिन रहता है और दूसरे दिन वो सामान इतना ज़्यादा जैसे उसकी हालत बिगड़ जाती है। और फिर उसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई घर में हम कोई ऐसी चीज़ रखें ही ना। तो अभी किचन तो अच्छे से साफ़ हो गया था और उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। मैंने तो झाड़ू का काम किया था और रितिका ने साथ के साथ
पोछा लगा दिया था और अभी है ना ये तीसरी बार झाड़ू लगाई है मैंने। एक बार सुबह उठते ही जैसे मोटी मोटी झाड़ू लगा दी थी, एक बार फिर से झाड़ू लगाई और फिर भी पोछा लगाने के टाइम पर रेत दिख रहा था, तो तीसरी बार फिर से झाड़ू लगाकर साथ के साथ पोछा लगाया है, तब कहीं जाकर हमारा ये काम हो पाया है। तो बस पोछा लगाने के बाद जैसे बाहर का तो आज इतना काम था नहीं, बाहर का जो जैसे कच्ची रसोई है और बरंडा है वो साफ करना था, तो वो तो मैंने सुबह सुबह ही साफ कर दिया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा काम तो अंदर का ही रहता है और बारिश हुई थी तो आंगन में तो जैसे झाड़ू लगानी ही नहीं पड़ती है, इसीलिए ये था कि भाई अंदर अंदर की साफ सफाई करनी है, चलो कर लेते हैं। तो अभी साफ सफाई का काम तो मेरा हो गया था। बेड पर चादर एक बार सुबह उठने के बाद अच्छे से झाड़ पूंछ करके लगाई थी, पर ईशान तो घर पर रहता है तो ये लगा लीजिए कि सब कुछ फिर थोड़ी देर में वैसा ही रह जाता है, हो जाता है। तो अभी मैंने एक बार फिर से चादर ठीक की है और अभी बनाऊंगी नहा धोकर खाना। और ये जैसे बेल वगैरह मंगवाई थी और इनको मैंने यहाँ सामने रख दिया था, क्योंकि रसोई का सामान तो सारा का सारा उठाकर रख दिया है। तो मैंने सोचा कि ये बेल तो यहाँ जैसे ये जंगला है इसमें लगा देते हैं, अच्छी लग रही थी देखने में। पर वही बात है कि देखिए कल परसों तो लगाई थी और कल आंधी आई, उसकी वजह से फिर वैसा ही हो गया। तो इनको मैंने थोड़ा सा साफ करके फिलहाल तो यहीं पर रख दिया है और इसीलिए मन करता है कि भाई जैसा है ना, जैसे सादा सिंपल ही रखे, ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह करें ही ना। तो चलिए अपनी इस दौड़ भाग को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। पर वो होता है ना कि थोड़ा सा हम घर को सजा सवार कर रखते हैं तो हमें खुद ही अच्छा लगता है। बस ये है कि मौसम की वजह से कभी कभी काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मन नहीं करता कुछ भी करने का। क्योंकि देखिए जैसे झाड़ू पोछा वगैरह साफ सफाई इन सब का काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि सुबह उठकर लगे थे सब, मैं, रितिका, माँ, हम तीनों ही, और फिर भी हमें दोपहर हो गई थी सारा सब करते करते। अब फिर किसी किसी का ये हो जाता है कि आप सामने के आंगन में ईंटें लगवा लीजिए। देखिए रेत तो ये तो है नहीं कि भाई आंगन आंगन का अंदर आता है, रेत तो जैसे आंधी आती है तो ये लगा लीजिए कि चारों तरफ का ही उड़कर अंदर आता है। तो ईंट वगैरह लगाने से इतना ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, पर ईंट भी लगवाएंगे। तो फिलहाल देखिए बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, हवा चल रही है, अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा है और मौसम अच्छा था ना इसीलिए ये सारा काम जैसे साफ सफाई वगैरह का हो पाया है।